नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल CUET बाई कवि क्लासेस में। आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वह बीएससी, यानी कि अगर आप BHU से बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स, तो वहाँ पर आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं जो कि आप लोग बीएससी कर सकते हैं, उसमें सीटें कितनी होती हैं, क्या CUET के द्वारा यहाँ पे पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो सभी के सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों में भी शेयर करेगा, ताकि आपको CUET से संबंधित, और स्पेशली अगर आप BHU से कर रहे हैं या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU है, यहाँ पर 3 प्रकार की आपको बीएससी मिलेंगी। ठीक है, कितने प्रकार की बीएससी मिलेगी आपको? 3 प्रकार की। पहली जो होगी वह आपकी मैथ ग्रुप वालों की रहती है। ठीक है, और सेकेंड जो आपकी रहती है वह बायो की रहती है, और थर्ड जो आपकी रहती है वह एग्रीकल्चर की रहती है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार की आप लोगों को यहाँ पर बीएससी आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि मैथ, बायो और एग्रीकल्चर में जो CUET इस बार लागू हो रहा है। ठीक है, CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो इस बार लागू हो चुका है सभी यूजी प्रोग्राम में, तो उसमें बीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत चीज़ यहाँ पे चेंज हो चुका है, और इसमें आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें कितनी सीटें हैं प्रत्येक ग्रुप में मैं ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के बारे में। ठीक है, और इसका जो सिलेबस उसके बारे में बात करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो CUET है उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप होते हैं। पहला जो ग्रुप होता है वो लैंग्वेज ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है? लैंग्वेज ग्रुप होता है। और सेकेंड जो ग्रुप होता है आपका डोमेन होता है। ठीक है, और थर्ड जो आपका होता है, यानी सेकंड जो आपका होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है। ठीक, और उसके बाद थर्ड जो होता है आपका, वह आपका होता है कह सकते हैं कि जो जनरल टेस्ट होता है, GT जिसको हम लोग नाम देते हैं। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज का पेपर नहीं देना है। ठीक है, ना लैंग्वेज देना है, ना ही आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है, और आपको पेपर किसका देना है? डोमेन का देना है। किसका देना है? डोमेन का। वो भी डोमेन में आपको 3 सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट आपको पेपर देना है। इसमें से पहला जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वह फिजिक्स रहेगा। ठीक है, सेकेंड आपका रहेगा केमिस्ट्री, और थर्ड जो आपका रहेगा वह मैथ रहेगा। समझिए आप लोग। और प्रत्येक सेक्शन से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको, ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है? 40 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सेक्शन से अटेम्प्ट करना है, और 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सेम कंडीशन आपको केमिस्ट्री में भी आपको 40 प्रश्न हल करने हैं और 50 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैथ में भी आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न आपको दिए रहेंगे। ठीक है, यानी कि आपको टोटल क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वह आपकी कितनी रहेगी? 150 रहेगी। ठीक है, समझिए आप लोग, 150 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे आपको हल कितने करने हैं? 120 प्रश्नों को हल करना है आपको। ठीक है, यानी कि 150 प्रश्नों में से 120 प्रश्नों पर आप लोग का मेरिट यहाँ पे तैयार होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि जो बीएससी मैथ है, ठीक है, बीएससी मैथ है, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में आपकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? ठीक है, मैथ के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको 50% होने चाहिए। साथ ही साथ आपके क्या होने चाहिए? फिजिक्स होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स प्लस यहाँ पे आपके मैथ होने चाहिए, और उसके साथ साथ आप चाहे ज्योग्राफी हो या फिर आप लोगों का कोई अदर सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि 2 सब्जेक्ट आप लोग का कंपल्सरी के फिजिक्स और मैथ आपका होना चाहिए। या तो आप थर्ड में आप लोग मैथ ले सकते हैं, या ज्योग्राफी ले सकते हैं, या फिर कोई और भी सब्जेक्ट जैसे स्टैटिक्स है उसे ले सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस है, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री, यानी कि PCM भी रहेगा तो भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए फिर से आप यहाँ बात करेंगे सेकंड जो आपका है बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी का। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में उससे पहले आपको CUET का सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो CUET में आपके 3 सिलेबस होते हैं, 3 आपके सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 जो आपका होता है वह GT होता है, आपको पता है, और सेक्शन 1 जो होता है आपका लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज और GT आपको नहीं करना है, और सेक्शन 2 जो आपका है डोमेन जो आपका है, उस डोमेन को आपको पेपर देना है। ठीक है, और डोमेन में आपके आपके कितने सब्जेक्ट आपको देना होगा? 3 सब्जेक्ट पेपर देना होगा। 3 सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से बताना चाहूंगा। पहला जो सब्जेक्ट आपका है वह फिजिक्स रहेगा। ठीक है, सेकंड आपका केमिस्ट्री रहेगा, और थर्ड आपका बायोलॉजी रहेगा। ठीक, तो फिजिक्स में आपको भी कितने क्वेश्चन करने होंगे? 40 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में भी आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, और बायोलॉजी में भी आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आउट ऑफ यहाँ पे 50 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो आपको, यानी कि प्रत्येक सेक्शन से आपको 40 प्रश्न करना होगा। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या आपको कितनी करनी होगी? 120 प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। कितने में से? 150 प्रश्नों में से आपको 120 प्रश्नों को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न पे आपको 4 नंबर मिलेगा, चाहे आप बीएससी मैथ के हो, बीएससी बायो के हो, या फिर आप बीएससी एजी के हो। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 नंबर, और एक गलत आंसर देने पर -1 नंबर आपको कट किया जाएगा।
अब बात करते हैं कि जो बीएससी यहाँ पे बायोलॉजी आप लोग करेंगे तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो आपके 12th में कितने और परसेंट होने चाहिए, 50% होने चाहिए, ठीक है, कितने परसेंट, 50% होने चाहिए उससे ज़्यादा। और उसके साथ साथ आपके कितने जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो होना चाहिए, ठीक है। या बायो अगर आप लोग नहीं लिए हैं या ज्योग्राफी लिए हैं तो भी आप लोग का चलेगा, या फिर आप लोग कंप्यूटर लिए हैं तो भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि बीएससी एजी, ठीक है, बीएससी एजी में आपको जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वह क्या होना चाहिए और उसमें सीटें कितनी है इसके बारे में बताने से पहले आपको सिलेबस बताना चाहूंगा कि बीएससी एजी में आपको क्या करना होगा कि केवल और केवल डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, किसका, डोमेन का पेपर देना होगा, जिसमें कि आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और अगर बात करें इसमें से आपको ऑप्शनल दिया जाएगा कि इन 3 सब्जेक्ट आप कौन कौन सा देना चाहेंगे, ठीक है। पहला जो आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे वह रहेगा आपका पीसीएम, ठीक है, कौन सा होगा, पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से आप यहाँ पेपर दे सकते हैं। या फिर सेकंड आपका यहाँ पे बनाया गया है वो कौन सा है, पीसीबी, यानी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर दे सकते हैं। या फिर थर्ड आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के पेपर दे सकते हैं, ठीक है। या इन तीनों में से कोई एक आपको सब्जेक्ट ग्रुप चुनना होगा, जिसमें आपको पेपर पैटर्न आपका यही रहेगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करते हैं तो फिर आपको एग्रीकल्चर और बायो नहीं करना होगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी करते हैं तो मैथ और एग्रीकल्चर पेपर नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मैथ का और यहाँ पे आपका फिजिक्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा, समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार का आपका देना है, और जिस प्रकार से आप लोग सरल आपको सही लगे कि आप लोग इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है तो उस पेपर को आप लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी जो क्राइटेरिया मैंने बताया है बीएससी के लिए, इस पे चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या फिर आप लोग का मैथ हो या फिर बायोलॉजी हो, उसके लिए अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो उसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर एक प्रश्न गलत करते हैं तो ये -1 आप लोग को मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि -1 मार्किंग रहेगा और +4 आप लोग का मार्किंग रहेगा सही आंसर देने पर और गलत आंसर देने पर। ये अभी तक आप लोग का एनटीए का सिलेबस रहा है, हमेशा चाहे एनटीए ने कोई भी आपका एग्जाम कराया हो उसमें आपका यही सिलेबस रहा है, चाहे वो पिछले साल 2021 में बीएचयू का एग्जाम रहा हो या फिर आप लोग का कहीं भी आप एनटीए कराता हो, तो उसमें 4-1 का ये आपका रेशियो चलता रहता है। अभी हम सीटों की संख्या बताएंगे आप लोगों को कितनी सीटें हैं ये बीएचयू में, ठीक है। अगर आप बीएससी आप लोग मैथ ग्रुप से कर रहे हैं, मैथ ऑनर्स से कर रहे हैं, तो आपको 2 यहाँ पे कॉलेज मिलेंगे। पहला आपका फैकल्टी ऑफ साइंस, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि आपका मेन कैंपस जिसको हम लोग बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 573 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद महिला महाविद्यालय जिसको एमएमबी बोलते हैं, वो भी मेन कैंपस में है, लेकिन यहाँ पे केवल फीमेल के लिए इसमें 96 सीटें हैं, ठीक है। यानी कि आपके बीएससी मैथ में आपकी जो सीटें हैं वो 573 प्लस 96 सीटें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीएससी ऑनर्स के ग्रुप की, जो तो फैकल्टी ऑफ साइंस में आपको मेल फीमेल अगर जहां पे हैं, वो मतलब मेन कैंपस जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे आप लोगों को 383 सीटें हैं, ठीक है। वहीं पे आपका फीमेल जो आपका महिला महाविद्यालय है, यहाँ पे 193 सीटें हैं, कंफर्म होगा आप लोग को। यानी कि अगर हम बात करें तो मैथ में आप लोग की सीटें ज्यादा हैं, 573 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद अलग से आप लोग को अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 96 सीटें देखने को मिलती हैं। वही अगर आप मेन कैंपस आप बायो से कर रहे हैं तो आपको सीटों की संख्या थोड़ा सा कम दिखाई देगी, और 383 और 193 सीटें हैं। अब वहीं पे अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं तो 154 सीटें यहाँ पे हैं। और वहीं पे आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं राजीव गांधी साउथ कैंपस से, तो आपको 50 सीटें रखी गई हैं, मैक्सिमम 50 सीटें और मिनिमम 31 सीटें रखी गई हैं। यानी कि आप लोगों की एग्रीकल्चर में जो है वह आपकी मैथ और बायो से भी कम सीटें यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। तो यानी कि मैथ सबसे ज़्यादा है, बीएससी अगर आप मैथ से करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। वहीं पर आप बायो की थोड़ी सी कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा होगा, और एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि सीटें बहुत संख्या यहाँ पे कम है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो आप लोग की बीएससी एजी करते हैं, ठीक है, बीएससी अगर आप करते हैं मैथ से, ठीक है, बीएससी मैथ करते हैं या फिर आप लोग यहाँ पे बायो से करते हैं, तो आप लोग की जो फीस होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि वहाँ पे आप लोग मेन कैंपस में करेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे बीएससी एजी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आप लोग, एजी करते हैं, तो आप लोग की जो फीस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बीएससी एजी की सीटें हैं वो मेन कैंपस में नहीं है, बल्कि आपकी राजीव गांधी साउथ कैंपस में रखी गई है, ठीक है, बरकच्छा में। और वहाँ पे प्रति सेमेस्टर आप लोग को 30,000 रुपये प्रति सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप लोग को 4 साल होता है बीएससी एजी का, उसमें आप लोग कह सकते हैं कि 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी 8 तरीके 24, 2,40,000 रुपये आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी फीस जो है बीएससी एजी की वह बहुत ज़्यादा है, और सीटें भी की संख्या भी जो है वह कम है।
इसके अलावा अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं यहाँ पे बीएससी मैथ ग्रुप की और बायो ग्रुप की और एग्रीकल्चर ग्रुप की अलग से यहाँ पे सिलेबस जो आपकी है पूरी डिटेल में सिलेबस बता दूंगा कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बुक्स क्या पढ़ने होंगे। अगर आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ सर सिलेबस बता दीजिए, बुक्स बता दीजिए, रिकमेंड कर दीजिए कि क्या बुक्स पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर ये आप लोग बोलेंगे तो मैं यहाँ पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग के जो वीडियो है वो बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर इस सेशन को शेयर करिएगा और आपको जरूर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कुछ नहीं, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।